नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें आम इंसान चाहता है और जब वो अपनी सरकार चुनता है तो उसको उम्मीद होती है कि सरकार रोटी पाने में उसकी मदद करे या रोटी को कमाने में उसकी मदद करे। उसकी ये भी उम्मीद होती है कि शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सहूलियतें मिलें जिससे कपड़े भी सस्ते हो जाएं और मकान यानी सर पर अगर छत मिल जाए तो क्या कहने हैं। लेकिन सरकार मानो ये तीन चीज़ नहीं दे पाती है। उसके बाद सबसे निम्नतम स्तर सरकार से क्या मांगा जा सकता है, वो है साफ हवा। लेकिन हमारी सरकारें साफ हवा नहीं दे पा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हालात आखिरकार क्यों बने, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि शहर के AQI को कम किया जाए। सिरसा साहब, AQI एवरेज 400, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दिल्ली पिछले 25 साल से इस लड़ाई से जूझ रही है। 2018 के बाद तो दिल्ली के अंदर AQI स्टेशंस भी लगा दिए जानने के लिए, लेकिन पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, हर साल पोल्यूशन बढ़ाया है। एक साल भी ऐसा नहीं है जो पिछले साल से कम किया हो। हमारे 10 महीने आने के बाद हमने निरंतर काम करके हर दिन पोल्यूशन को कम किया है। चौरसिया जी, एक बात आप समझ लीजिए, दिल्ली का पोल्यूशन दिल्ली के अंदर 4 बड़ी चीज़ों से आता है और उन सभी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। उन चीज़ों पे 10 साल में कभी काम ही नहीं किया गया। कूड़े के बड़े पहाड़ हैं, उनको हटाने के लिए कभी सरकार ने कोशिश ही नहीं की। दिल्ली के अंदर जो कूड़ा, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके ऊपर सरकार ने कभी काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर सड़कों का, टूटी सड़कों के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, धूल के कारण है, दिल्ली की कंस्ट्रक्शन के कारण है और दिल्ली के व्हीकलर पोल्यूशन है। इन सभी के ऊपर काम का अगर सरकार करती 10 साल में तो ये ठीक रहता। अभी जब हम आज बात कर रहे हैं तो एक अगले हफ्ते में और मौसम खराब होने वाला है, और खराब होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कितना AQI चला जाएगा? वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो संडे तक आने की उम्मीद है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से और दिल्ली के मौसम में ठंड बढ़ेगी, फॉग बहुत बढ़ेगी और जैसी फॉग बनेगी वो स्मॉग कर, मैं अभी तो नहीं बता सकता कितना होगा, लेकिन पिछले साल का अगर मैं आपको इन दिनों का बताऊं तो जो पिछले दिन, आज के बाद के जो दिन हैं, अगर हम आज 19 तारीख को हैं तो पिछले साल 451 था 19 तारीख को, 20 को 429 था, 21 को 400 था, 22 को 409 था, 23 को 406 था, तो लगभग 400 प्लस था पिछले साल के हिसाब से मैं अगर आंकड़ों को देखूं। अभी ये जो आंकड़े हैं इसके मुताबिक मौसम, और वैसे भी मैं जो मौसम विभाग से भी बात की आज, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है संडे तक, मतलब परसों तक आने की उम्मीद है, तो उससे एक बार तेजी से घटेगा। देखिए, दिल्ली के अंदर इन सब चीज़ों को ठीक करने में एक समय चाहिए। दिल्ली में अगर हम व्हीकलर पोल्यूशन की बात करें तो सारी की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे लाई जाएँ, यही एक उसका तरीका है। हम 7,500 बसें 2026 दिसंबर तक ले आएंगे। हम लगातार हर महीने 500 बसों के आसपास ऐड कर रहे हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। एक उसी तरह EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जगह जगह पार्किंग स्टेशंस के साथ साथ उनकी चार्जिंग स्टेशंस भी बने, इसकी एक चिंता है। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ को हटाना है जो बड़ा पोल्यूशन का कारण बना हुआ है। उन कूड़े के पहाड़ों को भी लगभग 40% हम हटा चुके हैं। 202 एकड़ में थे वो, उनमें से 45 एकड़ जमीन हम रिक्लेम कर चुके हैं। 45 एकड़ जो कि एक बड़ा चंक है, उसका 25% से ऊपर की जमीन को हम रिक्लेम कर चुके हैं। उसकी बायोमाइनिंग करके उस कूड़े को हम दिल्ली से बाहर ले जा चुके हैं। दिल्ली के अंदर सभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ब्राउन एरियाज है जहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, उसको ख़त्म करना है। तो दिल्ली के अंदर 14,000 किलोमीटर सड़कें तो PWD की हैं और लगभग 8,000 छोटी बड़ी सड़कें जो हैं MCD की हैं। उन सभी के ऊपर ये काम चल रहा है कि उनको ख़त्म, वहाँ पे डस्ट मिटिगेशन के लिए, इसको डस्ट के लिए हार्ड लाइन बनाकर पूरी एंड टू एंड सड़कें बनाई जाए, उसको ख़त्म किया जाए। सो कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को पैरामीटर्स सेट करके उस पैरामीटर के अंदर लोग कंस्ट्रक्शन करें, इसके लिए भी हम कोशिशें जारी हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों कहा अपने ऑर्डर में कि शॉर्ट टर्म मेजर से कोई पोल्यूशन को ठीक नहीं किया जा सकता, यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान। तो हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स जो है बड़े स्ट्रांग हैं, हमें यकीन है कि ये अच्छा। दूसरा, ये पोल्यूशन जो है इसको खाली दिल्ली का नहीं है, ये NCR पूरे के अंदर हमें ठीक करना होगा। NCR पूरे के अंदर गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पलवल हो, रोहतक हो, सोनीपत हो या नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरे तो ये सारा जो NCR और ग्रेटर NCR का एरिया है, इस सब का एक एयर शेड है।
और ये इस एयर शेड की एक कॉमन प्रॉब्लम रहने वाली है। मान लीजिए दिल्ली में आपने सारा कुछ ठीक कर दिया, लेकिन गुड़गांव एक तरफ है और दूसरी तरफ गाजियाबाद मेरठ है, और अगर उनका पोल्यूशन रहेगा तो वो भी दिल्ली में ही रहने वाला है, क्योंकि एम्बियंट एयर है। इसको ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर होता है एयर का कि उस पर आप रोक सकते हैं। सो ये एक बड़े चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर सभी स्टेट्स को अपना अपना काम करना होगा। दिल्ली अपना काम करें, पड़ोसी राज्य अपना काम करें, तभी इसको हम लड़ाई को संभव हो सकेंगे। उसी स्पीड पे हम पड़ोसी राज्य भी अपना काम कर रहे हैं और दिल्ली भी काम कर रही है। लॉन्ग टर्म हम जो इतने इसके मेजर्स लेने हैं वो बड़े पुख्ता ले रहे हैं और उनका काम तेजी से चल रहा है। आपने लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात की, लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि विंटर एक्शन प्लान ही नहीं आया। नहीं, तो जो जिन लोग अनपढ़ लोग बोल रहे होंगे, कोई आपको जिस किसी ने बोला होगा अनपढ़ ने बोला होगा, पढ़ा लिखा लोग नहीं बोल रहे होंगे। पढ़े लिखे लोगों को तो पता है कि विंटर प्लान के लिए बाकायदा 2025 का एक्शन प्लान पूरा दिया गया, जिसमें विंटर भी है, समर भी है, बाकायदा मीडिया के आगे रखा गया क्या क्या हमारा प्लानिंग रहने वाली है। वो तो ठीक है, अब पॉलिटिकल लोग विपक्ष के इतना विपक्ष जो होता है, विपक्ष करते करते इतना उसमें आ चुका होता है, उसके अंदर जहर आ चुका होता है कि हर चीज़ को वो अच्छी को भी बुरी बोलता है। वाटर स्प्रिंकलर की बात है, कितने वाटर स्प्रिंकलर इस वक्त दिल्ली में चल रहे हैं और क्या वो पर्याप्त हैं? क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है। वो पर्याप्त नहीं है और वाटर स्प्रिंकलर्स को ऐड इन कर रहे हैं। वाटर स्प्रिंकलर्स का क्या रोल है? जो डस्ट मिटिगेशन है वो उसके लिए सबसे सार्थक है। जो धूल उड़ती है, और जब भी आप देखेंगे सड़कों पे जो धूल है वो जब भी उड़ेगी तो वो PM10 के अंदर मर्ज करती है, PM10, PM2.5 इससे बढ़ता है। तो उसके लिए डस्ट मिटिगेशन के लिए स्प्रिंकलर्स जो हैं उनको और एडुकेट बढ़ाया गया है। पिछली सरकार के जो स्प्रिंकलर्स थे उससे 1.5 गुना चल रहे हैं, उनको 2 शिफ्टों में भी किया गया है। नए स्प्रिंकलर्स और साइंटिफिक तरीके से ASG के साथ हों, सारे के सारे ASG के साथ हों, एंटी स्मोक गन्स, ताकि पेड़ों तक की सफाई हो सके। उस तरह का एक प्रोविजन के तहत हम काम कर रहे हैं। कुल कितने हैं सर दिल्ली में? इस वक्त MCD अलग से चला रही है, PWD तकरीबन 350 के आसपास चला रही है, MCD के पास 250 के आसपास हैं। तो दोनों अलग अलग करके, कुछ DSIDC ने भी अभी शुरू किए हैं, इस बार DSIDC से आके हमने अभी शुरू किए हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाला है, तकरीबन इससे 450 के आसपास अभी का आंकड़ा है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है सर। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक वार्ड के अंदर 4 चलने चाहिए। मतलब अगर विधानसभा वाइज हम बात करें, वार्ड कह गया, गलत कह गया, सॉरी, एक विधानसभा में, अगर विधानसभा में हम बात करें तो 250 विधानसभाएं हैं हमारी, तो एक 250 वार्ड है हमारी, तो 250 वार्ड जो है कॉर्पोरेशन की, एक वार्ड के अंदर कम से कम 3 से 4 होने चाहिए। मतलब 1000 के आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स होने चाहिए। 1000 के आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स होने चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है और अपोजिशन वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि वाटर स्प्रिंकलर वहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहाँ पर AQI एसेस किया जाता है, AQI नापा जाता है, ताकि AQI को कम किया जा सके। वो तो देखो वो उनके इल्जाम ठीक है, लेकिन इल्जाम तो उनको लगाएंगे और बिना मेरे को आगे, आपको क्या लगता है मेरे को आगे फूलों का हार पहनाएंगे? वो इल्जाम ही तो लगाएंगे। लेकिन ऐसा है, जहाँ भी डस्ट है वहीं पे वाटर स्प्रिंकलर तो करना ही पड़ेगा। डस्ट को बिठाने का और कोई तरीका नहीं है। और इससे जहाँ AQI लगा तो AQI भी आम आदमी पार्टी ने तय किए हैं कहाँ लगने, हमने तो तय नहीं किए, उन्होंने लगा के दिए हैं। तो जहाँ पे भी डस्ट है, डस्ट मिटिगेशन के लिए तो वाटर स्प्रिंकलर चलाने होंगे, और जहाँ डस्ट है उसी को तो खत्म करना। अगर खत्म ही नहीं करेंगे तो पोल्यूशन खत्म कैसे होगा? स्मोक टावर्स जो लगे थे, जो टावर्स एक कनॉट प्लेस में लगा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ISBT में लगा था, वो काम कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, जो लगाए गए थे वाटर एयर प्यूरिफायर्स लगाए गए थे, तो वो फेल हो गया था उसी टाइम में। आम आदमी पार्टी के वक्त ही बंद हो गया था। अभी भी बंद है? बंद हो गया था। एक जो है वो हमारा चल रहा है, जो उसका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लगाया गया था, वो जमुना पार में चल रहा है अभी भी। लेकिन जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने 25 करोड़ की लागत लगाया तो उसी साल ही बंद हो गया। तो कूड़ा था, तो सिर्फ करप्शन का काम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा दिया। तो उसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं? कुछ नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एयर प्यूरिफायर एम्बियंट एयर में कोई काम नहीं करते। एयर प्यूरिफायर तो अपने को ऊँट के मुंह में जीरा जिसको आप कहना, ये जीरे का भी 100 गुना छोटा है। क्योंकि एयर प्यूरिफायर तो एक छोटे कमरे के अंदर तो काम कर सकता है। जब एम्बियंट एयर आ जाती है, खुला आसमान आ जाता है, तो उसकी तो सीमा ही नहीं रह जाती। उसमें एयर प्यूरिफायर इतने काम नहीं कर सकते। ऐसी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं जो कर सकती हैं। BS6 के वाहन अभी परमिट किए गए जब ग्रैफ 4 लगाया गया। आपको नहीं लगता इसको बहुत पहले कर दिए जाना था? नहीं, अभी भी ग्रैफ 4 तक ही रोक पाएंगे इसको हम। देखिए, ऐसा नहीं कर सकते। BS6 वाहन जो हैं, पहले कमर्शियल की बात थी, अभी पूरे के पूरे ही जो व्हीकल्स हैं उन पे बैन है। दिल्ली से बाहर से आने वाले लोग दिल्ली के अंदर जब आए तो BS6 की गाड़ी लेके आए। ये हमने अभी ग्रैफ 4 में किया, और ये ग्रैफ 4 से आगे भी नहीं जा सकेगा। इसको दिल्ली से बाहर से आने वाले लोगों को भी आज़ादी आपको देनी पड़ेगी। क्लीन एयर वाले व्हीकल लेके आए, ये हमने इस बार करा है।
आने वाले समय में और इसके क्या होंगे वो CAQM और केंद्र सरकार के साथ बैठ के तय की जा सकती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ही हो सकते हैं। इतना हार्श जो है परमानेंटली नहीं हो सकते, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पे ही हो सकते हैं और दिसंबर में ही जब पीक पे बढ़ता है AQI तभी लगाए जा सकते हैं। लेकिन मैं एक यूजर की तरह, एक कंज्यूमर की तरह आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक मैं चलाता हूँ, एक मेरी पत्नी चलाती हैं। दोनों की नंबर प्लेट जो है वो दिल्ली के बाहर की है और दोनों गाड़ी BS4 हैं, 15 साल तक चल सकती हैं, दोनों गाड़ी पेट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे टैक्सी में आज की तारीख में घूमना पड़ रहा है। आप बताइए, इस ऐसी दिक्कत करोड़ों लोगों को हो रही है। तो यही तो पर्पस था कि आपकी गाड़ियां जो BS4 हैं, जो ज्यादा पोल्यूट करती हैं, वो दिल्ली में ना आए। ये हमारा पर्पस था। है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है। मैं बताता हूँ क्या होता है। BS6 और BS के नॉर्म्स में फर्क क्या है। BS6 मोर क्लीनर व्हीकल है, PUC इसका BS4 का ही होगा। जिसका आप PUC ले रहे हैं उसके नॉर्म्स के मुताबिक ही लेंगे ना। BS6 वाला PUC तो नहीं मिल जाएगा BS4। तो BS4 व्हीकल पोल्यूटिंग है, BS2 उससे भी ज्यादा पोल्यूटिंग है और 40 टाइम्स ज्यादा पोल्यूटिंग है, फॉर इन्फॉर्मेशन। यही पर्पस है जो आपने कहा कि दिल्ली से बाहर की गाड़ियां कम हो, दिल्ली में पोल्यूशन कुछ कम हो। CJI ने कहा कि मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी नहीं कर पा रहे। कितना गंभीर आप कर पा रहे हैं? मैं तो हम भी नहीं कर पा रहे। जी, मैं तो सुबह योगा करता हूँ। सब लोगों के लिए बड़ी चैलेंज है ये बीमारी हमें मिली है। हमें तो ये 10 साल की बीमारी, 11 साल आम आदमी पार्टी बीमारी देखी गई है। लेकिन आपने भी तो कहा था साफ हवा ले आएंगे, तो लाएंगे ना। से ही। तो आने से कोई ऐसे बाजार में मिलती थोड़ा ही है। इसके लिए काम करना पड़ता है। लोगों के बीच में जाके लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स, चाहे नई गाड़ियां लाने की, अब कैसे कहते हैं दिल्ली की सारी दिल्ली को कैसे कहते हैं आज ही कि आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आओ। ये चाइना थोड़ा ही है, ये डेमोक्रेटिक है कंट्री, यहाँ डेमोक्रेसी से काम चलता है। कैसे कहते हैं कि आप अपनी सारी फैक्ट्रियों को रातों रात बंद कर दो? नहीं संभव हो सकता। कैसे कहते हैं कि सारी कंस्ट्रक्शन खत्म कर दो, नहीं करने देंगे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन? ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए पैरामीटर्स, मापदंड, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे लोगों की इनकन्वीनियंस भी ना हो और उनके काम भी हो, वो सब पे काम कर रही सरकार। लेकिन कंस्ट्रक्शन तो अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है, धड़ल्ले से नहीं, जहां चल रहा है उन पर धड़ल्ले से कार्रवाई भी हो रही है। ग्रेफ 4 में भी कर रहे हैं लोग, नहीं हट रहे लोग, कितना समझाने पर भी नहीं हट रहे लोग। लेकिन आप देखिए कर रहे हैं, आप जब कर रहे हैं तो मैं पूरा दिन यही करता हूं। जैसे जैसे मेरे को जो जानकारियां मिलती हैं उसी टाइम तुरंत सील करने का ऑर्डर दे रहा हूं। देखिए मैं तो फोन पे पूरा दिन यही काम, मेरा तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक रिपोर्टिंग पे रहता है और पूरा टाइम मैं फील्ड पे रहता हूं। आप देखिए सुबह ही कमिश्नर साहब को ये सारे के सारी रिपोर्ट जाने लग पड़ी। ये सारे इंसिडेंट्स की जितनी हो रही हैं सारी की सारी फोटो करके भेज रहे हैं, सील कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पर अफसोस की बात तो ये है कि पूरे NCR के अंदर कई जगह जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडी है उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के लिए चीजें खोद रखी है, सड़कें खोद रखी है, गड्ढे खोद रखे हैं। क्या वो इन सिचुएशन की सेंसिटिविटी को नहीं समझ पाते? नहीं, देखिए ये एक चैलेंज है, ये एक टेंडेंसी भी है। ये मैं कह रहा हूँ ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को कॉमन सिविक सेंस जो है वो चीजें नहीं है लोगों के अंदर, उनके अंदर बदलने की जरूरत है। लोग ये सोचते हैं यार मेरी एक फैक्ट्री से क्या फर्क पड़ेगा, मेरी एक कंस्ट्रक्शन हो रही तो इससे क्या कितना फर्क पड़ जाएगा, या मेरे एक अगर मैंने खुदवा दिया सड़क तो क्या हो जाएगा इससे। यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम निपट रहे हैं। आपने कई बार अपोजिशन पर आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। आपने कहा कि 10 साल की या 11 साल की उनकी लीगेसी है, उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये बात भी तो है ना सिरसा साहब कि क्या आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने से दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाएगा? नहीं, कम नहीं होगा, पता चल जाएगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर को अगर आप बीमारी नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? डॉक्टर को आपको जाके बताना पड़ता है। कोई डॉक्टर ऐसे नहीं होता जो आपसे पूछे बुखार आपको हाँ चढ़ रहा है, डॉक्टर पूछे कब से चढ़ रहा है तो आपको नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा, तो कैसे इलाज करेगा? ये बताना तो जरूरी है। 10 साल की बीमारी है तो मैं आपको बताऊं जो मैं आपको अभी भी बता रहा था, आप सुनिए, आपकी जानकारी के लिए आपको पता रहना चाहिए कि 10 साल की कितनी बहन में। पिछले साल की अगर हम बात करें तो जब हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो मैंने बताया 17 तारीख को 433 था, हम उसको 350 पे लाने में कामयाब हुए हैं। 18 दिसंबर को 445 था, हम उसको 378 पे कुछ लाने को कामयाब हो गए। 19 दिसंबर को 451 था, आज जो अभी हम बात कर रहे हैं तो 378 है। हम 50-60 पॉइंट ही नीचे ला सकते हैं, पूरे का पूरा AQI ठीक कर सकते हैं। कोई ऐसी दुनिया में एक भी साइंस है तो मुझे बता दें, कोई एक भी दुनिया के अंदर ऐसा इंस्टेंस है? नहीं हो सकता। जिस चीन ने जो चाइना जो है, चाइना का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीजिंग सिटी को साफ करने का। बिल्कुल सही। उनके वहां डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद उनको भी 3 साल लगे मात्र अपने पोल्यूशन को नॉर्म्स में लाने के लिए, बिल्कुल ठीक करने के लिए नहीं। तो आप बताएं कि जब चाइना जैसा जहां पे हर कानून को मानना ही कानून है,
कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। उनको भी इतना समय लगा, तो एक चैलेंजिंग जॉब है। अब आप बताएं कि जो मुझे 450 IQ दे के गए हैं, वो आजकल क्या करें, ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे मौसम साफ नहीं है। तो भैया पिछले साल का भी ट्वीट कर दिया करो साथ में, लोगों को पता चल जाए कि जब आपके राज में इसमें क्या AQI था। तो बताना तो पड़ेगा बीमारी कितनी पुरानी है। लेकिन अब जिम्मेदारी तो आपकी है ना। हमने कब कहा कि जिम्मेदारी उनकी है? आप ये कहकर कैसे बच सकते हैं कि बच ही आम नहीं आदमी रहे पार्टी हैं। हम कब बच रहे हैं? किसने काम बच रहे हैं? आप पासिंग द बक कर रहे हैं। नहीं, जस्ट पास द बक टू आम आदमी पार्टी। हमने बताया कि डॉक्टर को बता रहे हैं, डॉक्टर को बताना चाहिए बीमारी कितनी पुरानी है। मैंने क्या कहा? डॉक्टर कौन है? नहीं, हम पब्लिक को, तो डॉक्टर पब्लिक भी आज की डेट में हम ही काम करने के लिए लगे हैं, हम ही काम करके देंगे, ठीक, लेकिन बताना तो जरूरी है ना। मैंने ये कहा कि डॉक्टर को भी बताना जरूरी होता है कि कितनी पुरानी बीमारी है। अगर आपको ये पता है कि 10 साल की ये बीमारी है, तो 10 साल की बीमारी अगर ठीक कर सकते हो तो केजरीवाल 6 महीनों में कर देता। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ना तो उनके पास काम करने की उनकी सोच, ना क्षमता थी, ना उनका विजन था। वो हर साल बढ़ता गया पोल्यूशन। देखिए, 2 चीजें हैं, आम आदमी पार्टी के 10 साल में पोल्यूशन हर साल बढ़ा है। रेखा गुप्ता जी की सरकार में 10 महीनों में पोल्यूशन हर दिन कम हुआ है। चाहे आंकड़ों में 10% हुआ हो, 18% हुआ हो, 12% कमी लेके आए ना। मान लीजिए कल की बात और आज की बात ही हम करें, इससे पीछे कहां जाएंगे? कल उनके टाइम पे 379 था, सॉरी 443 था, 445 था, हमारा 400 से कम ही रह रहा है। तो 40-50 AQI पॉइंट से आप कम कर सकते हैं 7-8 महीनों में, वो हम कर रहे हैं। बेस्ट क्या कर रहे हैं हम, और कैसे कर रहे हैं? हमने दिल्ली में आके सारी अपनी बसेस लेके आए, पुरानी पोल्यूटिंग बसेस को बाहर किया, हर महीने 500 नई बसें लेके आ रहे हैं। कल भी 100 बसें सीएम ने लॉन्च की थी। दिल्ली की सारे ब्राउन एरिया को खत्म करने पे निरंतर लगे हुए हैं। दिल्ली की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम तेजी से रिकारपेटिंग का काम शुरू कर रखा है। दिल्ली की जो इलीगल इंडस्ट्री एरिया था, जिसको रेगुलाइज कर दिया गया था, इन्होंने उसको भी डीपीसीसी के दायरे में नहीं ले गए। हम 8000 फैक्ट्रियों को पिछले 8 महीनों में 8000 फैक्ट्रियों का पोल्यूशन खत्म करके उन्होंने डीपीसीसी के दायरे में लेके आए हैं। दिल्ली के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त, उसकी मैक्सिमम मॉनिटरिंग हमने शुरू कर दी। ऑनलाइन हमने अपना पोर्टल खोलकर हम अपने ऑफिस में बैठ के अभी आप देख पाएंगे किस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कितना AQI वहां पे, हम इसको मॉनिटरिंग करने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली के अंदर हमने जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उनके अंदर ASG लगानी कंपलसरी करके उनके माध्यम से हम पोल्यूशन कम करने शुरू हुए हैं। दिल्ली के अंदर जो बायोमास बर्निंग है, जो लोग लकड़ी जलाकर हाथ सेकते थे, ऐसे 10,000 लोगों तक हमने हीटर पचा के उसको बंद करने का काम शुरू किया। तो अनेकों ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिसके कारण पोल्यूशन नीचे आए। 10,000 स्कूलों के अंदर आप एयर प्यूरिफायर लगाने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये फिर से उठ के मुंह जिरा हुआ? नहीं, देखो, स्कूल में जब आप बच्चा अपने घर पे है तो एयर एम्बियंट अंदर कमरे में ठीक रहती है। स्कूल में आता है तो एयर प्यूरिफायर नहीं है, तो उसको एयर प्यूरिफायर स्कूल में भी मिले। बेस्ट एयर जितने, अगर मान लो कम AQI होगा जब, तो तब भी और बेटर हो जाएगा अगर स्कूल का एनवायरनमेंट, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत रिवोल्यूशनरी, मैं मानता हूँ, काम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल के अंदर जो हमारे दायरे में आते हैं हम उनमें लगाएंगे, और प्राइवेट को कहेंगे आप भी लगाएं। सबसे बड़ी बात, क्या मंजिंदर सिरसा के मन में गिल्ट है इस बात का कि वो दिल्ली से पॉल्यूशन को उतना नहीं खत्म कर मुझे पाए? इस बात का गिल्ट है कि 2013 में हम सरकार नहीं बना पाए। ये अफसोस मुझे रहेगा। सरकार का गिल्ट पॉल्यूशन खत्म करने का नहीं। अगर बना लेते तो खत्म कर चुके होते आज, और मैं और आप टीवी पे डिबेट ना कर रहे होते। 2013 में हम सरकार बना पाए होते तो ये नौबत आती ना दिल्ली में। इस बात का गिल्ट हमेशा रहेगा कि 10 साल बर्बाद हो गए, इस बात का गिल्ट रहेगा। तो इसीलिए आपने माफी मांगी? मैं माफी मांगता हूं। 10 साल में आम आदमी पार्टी नहीं कुछ कर पाई, अब हम कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली के लोगों से रोज माफी मांगता हूं। इसके लिए माफी नहीं? हम तो 8 महीने में नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। मैं तो कहा था। और किसी बात से हम साफ हवा देंगे तो देंगे ना, जीतने के बाद ही। हाँ, तो जीतने के बाद ही देंगे। जीते हैं तो ही तो साफ हवा आनी शुरू हुई है, तो ही तो AQI कम होना शुरू हुआ है, तो ही तो AQI कम होना शुरू हुआ है। पर ये बहुत बहुत मिनिमम चेंज है। तो मिनिमम हर महीने में मिनिमम ही होनी है, अगले साल और मिनिमम होगी, ऐसे ही होगी। 10 साल की बीमारी को खत्म करने में भी कम से कम 4 साल 3-4 साल लगेंगे। हर साल AQI नीचे लेके आएंगे तभी ठीक हो पाएगा। एक दिन में हो पाएगा? मैं तो पूछ रहा हूं, अगर आपको जादू की छड़ी किसी के पास है तो आप मुझे बताएं कैसे है। क्या मैं बता, आप तो अभी कहने लग पड़े मुझे कि मेरी वाइफ के पास भी एक गाड़ी है, वो भी यूपी नंबर की है, मेरे पास भी एक गाड़ी, हम क्या करें? तो यही तो करना पड़ेगा ये सब कुछ। तो और पोल्यूशन कहां से आता है? कोई पोल्यूशन ऐसा थोड़ा है कि बाजार में से निकल के आगे उसको रोक लें। अरे भाई, पोल्यूशन गाड़ियों का है तो आपकी गाड़ियां ही तो है, उनको ठीक तो करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। सिर्फ गाड़ियां थोड़ी। अच्छा, दूसरा किसका है? इंडस्ट्री का है, तो भी हमारे दिल्ली के लोगों की है, उसको भी रोक रहे हैं। तीसरा किसका है? डस्ट का है। वो कहां से है? कंस्ट्रक्शन का है, उसको भी रोक रहे हैं। तो ऐसा ही है, जिसकी कंस्ट्रक्शन रोकते हैं वो भी कहता है कि मेरा घर बन रहा है जी,
बताइए, आपने तो अपना बना लिया जी। ये सब यही चैलेंज है जिसको हमें मीट करना है और लोगों को साथ लेकर चलना है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें आप किसी को चाबुक के साथ नहीं कर सकते। आज चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जहां जा रही है वहां AQA के नारे लग रहे हैं। नहीं, वो तो उन्होंने एडिट करके वीडियो बनाई थी, उन्होंने फोर्ज वीडियो बनाई थी, वो तो हमने ओरिजिनल वीडियो डाली है। वो तो करेंगे, देखो विपक्ष का काम होता है। और आम आदमी पार्टी तो कोई अच्छे लोग नहीं है, वो तो शुरू से आपने देखा जिस स्तर पे जाके गिर सकते हैं उस स्तर पे तो कोई आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता, इसलिए उनके विपक्ष मत कहो उनको। दिल्ली से लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो ऐसे मौसम के अंदर दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और अगर उनके पास इस बात की कैपेबिलिटी है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो जाएंगे, जब आप हवा साफ नहीं होगी दिल्ली में तो आप मजबूर तो होंगे ही। तो ये सब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए तो हमारी सरकार बनी है, आप लोगों को दिक्कतें कम करें, इसीलिए तो सरकार बनी है और इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो कैसे काम होगा जो हम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? मैंने जैसे पहले बताया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर EV ला रहे हैं, EV इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, अपना गवर्नमेंट फ्लीट EV पे ला रहे हैं, कूड़े के पहाड़ 202 एकड़ में से 45 एकड़ रिक्लेम कर चुके हैं। 100% कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे तो पोल्यूशन लेवल बिल्कुल आके नीचे गिरेगा। और सारे कूड़े के पहाड़ 2 महीनों में तो कोई दुनिया में हटा नहीं सकता। सबसे बड़ी बात क्लाउड सीडिंग, उस पर आपको बड़ा भरोसा था, वो फेल हो गया और उसी के बाद एक एक करके चीजें गिरने लगी। आपने कैसे किया था? फेल कैसे हो गया? क्योंकि बारिश तो हुई नहीं। तो बारिश तो जब क्लाउड होंगे तो बारिश होगी, क्लाउड नहीं है तो बारिश कैसे होगी? कृत्रिम बादल बनाने के लिए तो नहीं, कृत्रिम बादल नहीं बने। नहीं, आपकी गलत जानकारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे होता है, क्लाउड सीडिंग क्या है? जब क्लाउड होते हैं उसके अंदर वो जब बरसात करानी है कि ये बरसात क्लाउड है, इनमें से बरसात करानी, तब क्लाउड सीडिंग होती है। और हमने IIT कानपुर को हायर करके बेस्ट इंस्टीट्यूशन को ऑन बोर्ड लिया। 20% पे भी हमने ट्राई की, 20% जब बादल थे, 20% बादल पे नहीं हुई। अभी दोबारा बादल का इंतजार करते हैं, फिर करेंगे। ऐसा थोड़ा है। फेलियर तो होता है कि जब हम तो खुद ही करें, ट्रायल है तो ट्रायल में फेलियर कैसे होगा? और IIT कानपुर बेस्ट इंस्टीट्यूशन हायर किया। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को तो मत बदनाम कीजिए, इससे IIT से बेटर किसको हायर कर सकते थे? IIT से बेटर था। IIT को हायर किया, लेकिन वो एक्चुअल काम तो नहीं हुआ जिसके लिए उनको हायर किया गया। तो फिर आप उनको फेल बताएंगे? नहीं, मैं फेल नहीं बता रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक देखिए साइंटिफिक तरीके की साइंस, अभी रॉकेट भी जब जाते हैं, जब चांद पे भी जाते हैं तो फेलियर नहीं होता, वो ट्रायल होती है। जब पहुंच जाते हैं तो सक्सेस हो जाता है। ऐसे ही क्लाउड सीडिंग में सक्सेस होगा, दुनिया में सक्सेस है। हमारे भी जिस दिन बादल होंगे फिर ट्राई करेंगे, होगा कामयाब। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, पिछली सरकार ने ऑड इवन लागू किया था 2 बार, इनफैक्ट 2 बार शायद ऑड इवन लागू किया था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। ये सरकार क्या ऑड इवन लागू करने के बारे में सोच रही है या इसके बारे में विचार हो सकता है? नहीं, दिल्ली के अंदर क्या एक सक्सेसफुल चीज नहीं है? उनके पास जो हमने डेटा निकाल के देखा, उनके ऑड इवन से कोई फर्क नहीं पड़ा अगले दिन। ये तो सारा देखिए ना, मैं बताता हूँ क्या है। आज हम जिस जमाने में रहते हैं, सारे का सारा डेटा है। अब तो डेटा ड्रिवन है। पिछले साल आज के दिन कितना था, पिछले साल शाम को कितना था। तो जब AQI उनका कम ही नहीं हुआ तो हम दिल्ली के लोगों को फिर से तकलीफ दें और उससे AQI कम ना हो, तो उसको लॉजिक नहीं है ना। मतलब ऑड इवन लगाने का कोई इरादा नहीं है। पिछली बार कुछ का साइंटिफिक दिखाई नहीं, कुछ उसका इंपैक्ट ही नहीं दिखा। पोल्यूटिंग गाड़ियों को रोकने की बात करी हमने कहा कि ऑड इवन, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी भारत स्टेज 6 है, ठीक है, तो क्या करोगे रोक के आप उसको? आपकी गाड़ी EV है तो क्या करोगे रोक के आपको? तो इसकी बजाय पोल्यूटिंग चीजों पे कसर करें, पोल्यूटिंग पे। उन्होंने तो ऑड इवन पे नाम पे पैसे बनाने थे, 30-40 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया था ऑड इवन पे। बताओ, गाड़ी आपकी ऑड इवन है, पैसे 40 करोड़ रुपए लगा दिए ऑड इवन पे। बताओ कहाँ लगा दिया? आगे साहब ढूंढ रहे हैं पैसे कहाँ गए। हर काम में पैसा मिला हिसाब आपको? अब हिसाब करें या ये करें समझ नहीं आ रहा। पहले तो पोल्यूशन रोके, हिसाब तो कर ही लेंगे, कभी भी एजेंसियां कर ही रही हैं, करेंगे तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जो लूट कर लेके गए, हिसाब तो उसको कैसे छोड़ेंगे? इस बार तो लोग कह रहे हैं आपने दिवाली पे पटाखे भी छोड़ने दिए और उसी के कारण ये हाल हुआ है। देखिए, जो एंटी धर्म रखते हैं उनकी ये सोच है। दीपावली एक दिन का प्रोग्राम था, तो आप मुझे बताइए क्या एक दिन का वो पोल्यूशन पूरे 1 साल रहेगा? ऐसा संभव है? दूसरा, दीपावली के दिन जो पोल्यूशन था और दीपावली से पहले पोल्यूशन था, उसके अंदर केवल 30 पॉइंट्स का फर्क आया। वो तो केवल और केवल उनको लगता है कि धर्म के नाम पे बदनाम करोगे तो ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए ऐसे काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि किसी धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए, ये एक अलग विषय है, आस्था का विषय, इसके साथ जुड़े रहने देना चाहिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप बिना मास्क लगा के घूमते हैं या मास्क लगा के घूमते हैं? अभी हम बैठे हैं, जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं। मास्क की जरूरत नहीं पड़ती आपको? क्योंकि मेरी आंखों में जलन होती है और नाक से पानी आता है। तो पिछले साल कैसा था? पिछले साल भी कमोबेश यही था। तो यही था।
तो फिर तो आप आदी भी हो चुके होंगे। अब आदमी को मार मार के तो फिर आप देखिए ना, आप एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं इसे आपका ये कहना, मेरा ये कहना है कि जब पिछले साल ये सिचुएशन थी, हम उससे बेहतर ही करी है ना। अब उसके बेहतर को भी आप नहीं मानेंगे तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूं हर साल भर साल। कोई ये कहे कि एक ही दिन जादू की छड़ी से कोई ठीक कर दे, ऐसा अगर कोई है फार्मूला दुनिया में हुआ तो मैं तो आपसे चीन का एग्जांपल दे दिया। चीन को भी अपने बीजिंग में, जब वो डेमोक्रेटिक नहीं है उसके बावजूद उनको 3 साल लगे इस चीज को ठीक करने में, और उसमें भी एक ऐसा नहीं है कि वो इतना साफ कर पाए। आप देखिए उनका, पढ़िए स्टोरी उनकी। तो 3 साल की अगर वो बात कर रहे हैं तो भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप एक वे नीचे ही ला सकते हैं। पूरा एक दिन सब कुछ दिल्ली में बंद नहीं कर सकते। दिल्ली के लोगों को जीने का अधिकार तो छोड़ नहीं छीन सकते ना आप। हवा तभी साफ हो पाई जब केंद्र सरकार एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो केंद्र सरकार किस पे? आप पे? नहीं, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन से मेरा मतलब ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति बना के राज्यों के साथ, क्योंकि यहाँ हरियाणा लगा हुआ है आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है आपकी सरकार है, सिर्फ पंजाब को छोड़ के आसपास के जितने इलाके हैं सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस काम को बेहतर कोऑर्डिनेशन से किया जा सकता है। लेकिन अफसोस ये हो नहीं रहा। नहीं, आपको गलत जानकारी है। अब भी जब हम आज बात कर रहे हैं सुबह 9 बजे से, आज भी भूपेंद्र यादव जी हर महीने इसके ऊपर बैठक लेते हैं, और उन बैठकों में हर बैठक में शामिल होता हूं। बहुत मैसिव इंक्रीज जो था पोल्यूशन का अब तक का, उसको डिक्रीज करने का काम किया है। कूड़ा आप देखिए, फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर जो कूड़े के ढेर थे उनको भूपेंद्र यादव जी ने पीछे पड़ के खत्म करवा दिया। गाजियाबाद के अंदर अब MRS से सड़कों की सफाई शुरू हो गई है। पलवल से लेकर और नोएडा तक जितनी इंडस्ट्री पोल्यूटिंग है उन सब के ऊपर उनकी लिस्ट है बकायदा भूपेंद्र जी, उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है तो ही हमारे पंजाब को भी जो पराली जलनी खत्म हुई है पंजाब के अंदर, आज इस बार 70% पराली नहीं जली, 30% पराली जली है। वो 70% कैसे खत्म हुई? केंद्र सरकार ने उन सबको सब्सिडी देकर वहां पर मशीन लगवाई। केंद्र सरकार ने वहां पे कारखाने लगाए जिससे ये पराली से गत्ता बनाया जा सके और बाकी चीजें बनाई जा सकें। केंद्र सरकार ने ऐसे सब्सिडी लगा, ऐसे लोगों को 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़, 5 जितनी जरूरत थी वो सब्सिडियां देकर वहां पर इंडस्ट्री लगवाई। केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा ऐसे इंप्लीमेंट्स वहां पर दिए। तो सरकार काम कर रही है, तभी जो है यहाँ पर इसको नीचे वापस लाना शुरू हुआ है, नहीं तो बड़ा अग्रेसिवली पोल्यूशन बढ़ा हुआ था। बस आखिरी 2 सवाल यमुना पे। यमुना सुबह सुबह रोज झाग आता है, उसको साफ किया जाता है, शाम तक झाग साफ रहता है, फिर सुबह आ जाता है। वहां पे शॉर्ट टर्म मेजर्स हो रहे हैं? नहीं, शॉर्ट टर्म भी हो पाएंगे। अभी लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए पूरे दिल्ली का जितना वेस्ट है उसके ऊपर STPs लगने हैं। तो क्या है, ये गंदा पानी जा रहा है यमुना जी के अंदर। इस गंदे पानी को एक तरीका है कि इसकी ईंट लगाकर इसको बंद कर दूं, तो फिर पानी कहां जाएगा? तो दिल्ली के अंदर घूम जाए, पूरा जाएगा। दूसरा क्या है, मैं इसके ऊपर STP लगा के इसको साफ करूं। तो अब वो STPs लगने का काम जो है एक बड़े दौर पे काम चल रहा है। वो भी 3 साल का प्रोजेक्ट है कि दिल्ली के अंदर सारी इंडस्ट्री ETP और सारा सूवेज का STP लग सकें, तभी दिल्ली की यमुना जी को साफ किया जा सकता है। उस पर एग्रेसिवली काम चल रहा है और उसकी रिपोर्टिंग जो है निरंतर केंद्र सरकार भी ले रही है और हमारी DPCC भी ले रही है, और उस रिपोर्टिंग के कारण ही दिल्ली के अंदर यमुना जी की सफाई का काम शुरू हो पाया। आखिरी सवाल, क्या आप अभी यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता। आप भी मत लगाना। सूवेज जा रहा है उसके अंदर कच्चा। 10 साल में जो अगर STP लगा दिए होते तो सूवेज नहीं जाता। इसमें यमुना जी को साफ करने में कौन सा जादू का काम था? केजरीवाल जी हर कहता है, आप सुनिए मेरी, आपके टीवी पे केजरीवाल ने ये कहा नहीं, कहा मैं अगले साल यमुना जी साफ कर दूंगा, कहा नहीं कहा? मैं तो जब नहीं करके गए तो उन्हीं की बीमारी को 6 महीनों में तो कोई भी नहीं कर पाएगा ना। उसके STPs लगने हैं, ETPs लगने हैं, बड़ा प्रोसेस है और कोई छोटे नहीं है। कहीं 500 करोड़ का है, कहीं 400 करोड़ का है, कहीं 300 करोड़ का है, कहीं 800, बड़े बड़े STPs लगने हैं। तो उन सबका काम भी शुरू हो चुका है। 6 महीने आप लगातार एक बात बोल रहे हैं, और लेकिन अब आप 3 साल मांग रहे हैं। ये भी एक बहुत लंबा वक्त है। नहीं, 3 से 4 साल, लेकिन अगले इलेक्शन तक नहीं। 3 से 4 साल लगेंगे, लंबा प्रोसेस है ना। अरे भाई STP लगना है, कोई यमुना जी को साफ करने के लिए एक बाल्टी पानी की बाहर नहीं निकालनी। लाखों जो गैलन सूवेज जा रहा है उसके अंदर, उसको रोकना है। और रोकने का मतलब ये नहीं है कि उसको अंदर जाने से रोकना है, उसको साफ करके अंदर डालना है। रोकने का और कोई तरीका नहीं है। तो आपको एक साइंटिफिकली समझना पड़ेगा कि चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि जितना सूवेज है, जितना इंडस्ट्री का पानी है, उस सबको ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए क्या लगेंगे? बड़ी बड़ी मशीनरी लगेगी। उसके लिए एक प्रोजेक्ट का काम है। उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर 2 से 3 साल का मिनिमम काम है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजिंदर सिंह सिरसा साहब, करेंगे। आपसे बात हम ये करना- आपको कहते हैं, आप हमें इस बात को हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब हम दोबारा बैठेंगे तो आप फिर आंकड़े लेकर बैठेंगे, हम बता पाएंगे पिछले साल से जो हमारा ही साल होगा 2026 में, तो 25 से 26 में क्या बेहतर कर पाए और 26 से 27 में क्या बेहतर कर पाए। अगले साल का इंटरव्यू अभी से फिक्स है। ये तो चलिए, करेंगे ना, तभी कर बहुत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंजिंदर सिंह सिरसा जो हमें बता रहे थे कि प्रदूषण को कम करने के लिए कितने उपाय किए जा रहे हैं। वो खुद मानते हैं कि कुछ मेजर्स यानी कुछ उपाय दिल्ली जैसे बहुत बड़े शहर के लिए बहुत कम है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है।